मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है और उस कंफ्यूजन को हमारे दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। जी हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें घर खरीदना चाहिए या फिर किराए पे रहना चाहिए। ये एक मुर्गी और अंडे वाली कहानी है। तो आइए इस चीज को बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं कि दोनों चीजें फायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, कि यानी कि आपको घर खरीदना चाहिए या किराए पे रहना चाहिए, क्योंकि दोनों की अलग अलग कंडीशन में दोनों ही अलग अलग तरीके से फायदेमंद हैं। तो कुछ कंडीशंस को ध्यान में रहते हुए हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि घर खरीदना फायदेमंद रहेगा या किराएदार बन के रहना फायदेमंद रहेगा। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, भले ही उस घर को होम लोन लेकर क्यों ना खरीदना पड़े। अब ज्यादातर लोगों की गणित ये होती है कि जो पैसा मकान के किराए में खर्च कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा और पैसा अगर मिलाकर हम जो है घर की ईएमआई दे सकते हैं। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि घर नहीं खरीदना चाहिए बल्कि किराए पर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी वो तर्क देते हैं कि जो पैसे आप होम लोन की ईएमआई में खर्च कर रहे हैं, किराया उससे बहुत कम देना पड़ेगा और बाकी जो पैसे बचेंगे उन्हें आप कहीं इन्वेस्ट कर दें, बड़ा रिटर्न मिलेगा और फिर आप घर खरीदें चाहे ना खरीदें। तो इस तरीके से घर खरीदने और ना खरीदने दोनों के पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क हैं। तो चलिए इस पे कुछ गणित लगाते हैं कि घर कैसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप पहला अपना घर खरीद रहे हो, पहला घर, फर्स्ट होम, यानी कि जिसमें आपको रहना है, तो घर जरूर खरीदें। हालांकि घर खरीदते समय कोशिश करें कि आप अपने पास से अधिक पैसे लगाएं और कम से कम लोन लें। इतना नहीं, यह भी कोशिश करें कि लोन चुकाने की अवधि जितनी कम हो सके उतनी कम रखें। हालांकि यह ध्यान रखें कि होम लोन चुकाने की अवधि जितनी कम होगी, ईएमआई उतनी ही अधिक आएगी। तो यह भी ध्यान रखें, घर तभी खरीदें जब आप लंबे समय तक वहां रहना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 4 साल बाद घर बेच देंगे, तो उससे अच्छा यह है कि किराए पे ही रहें, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं है। आप दूसरी बात समझिए कैसे कैलकुलेशन इस पे करते हैं। मान लीजिए आप 20 साल के लिए एक घर खरीदते हैं जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। इसके लिए आपको सबसे पहले करीब 20% यानी 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। 80% ही लोन होगा, बाकी का 40 लाख रुपए लोन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 9% की दर पे भी होम लोन लेते हैं तो 20 साल के लिए आपकी ईएमआई जो है करीब 36,000 रुपए की बनेगी। अब आप समझिए, अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और ईएमआई के ब्याज पर टैक्स छूट पा लेंगे, तो आपकी इफेक्टिव ईएमआई करीब 7.2% रहेगी, यानी कि 31,500 रुपए के करीब बनेगी। होम लोन की जो ईएमआई होती है 20 सालों में आपको 7.2% की दर से करीब 36 लाख रुपए का ब्याज चुकाना होगा। वहीं 20 साल तक घर को मेंटेन भी करना होगा। अब मान लीजिए कि हर महीने 2,000 रुपए जो मेंटेनेंस पे लगेगा और हर साल ये कम से कम 8% बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में आपको 20 साल के लिए जो आपका घर का मेंटेनेंस होगा, उसमें करीब 95 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि ये बात अच्छी है कि 20 साल बाद आपका अपना घर हो जाएगा, जिसे अगर आप बेचेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। अगर 7 से 8% की दर से भी घर के रेट बढ़े तो 20 साल बाद आपका 2 करोड़ रुपए का हो जाएगा, यानी कि आपको 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का फायदा होगा। तो अगर आप लंबी अवधि में रहना चाहते हैं तो आपके लिए घर खरीदना फायदेमंद है। आप समझिए, अगर आपकी नौकरी या इनकम जो स्टेबल नहीं है, तो मेरी ये सलाह रहेगी आप रेंट पे रहिए। क्योंकि अगर दो चीजें हैं, स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपको जल्दी जल्दी शहर बदलने पड़ते हैं तो किराए पर रहना ही बेहतर है। वहां पे मकान खरीदने की झंझट पे ना रहें, क्योंकि आदमी सोचता है कि मकान आज खरीद लूंगा, 2-3 साल उसमें रहूंगा, इसका बेच के चला जाऊंगा, तो वो एक घाटे का सौदा है। किराए पर रहने का फायदा ये होता है कि आपके ऊपर हर महीने एक बहुत ही कम पैसों का बोझ आता है। जब आप होम लोन लेते हैं तो ईएमआई की बोझ तले दब सकते हैं। वहीं अगर आप कम अवधि के लिए घर खरीदने की सोचते हैं तो ईएमआई प्लस आपको उस घर के बेचने का भी झंझट जो है अपने सिर पे लेके चलना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप छोटे समय के लिए किसी शहर में रह रहे हैं और मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो मकान ना खरीदें। अब देखिए, आप किराए पे रहने का अगर आप विकल्प चुनते हैं और हर महीने 15,000 रुपए का किराया देते हैं, तो इसको भी चलो टोटल अवधि हम 20 साल मान लेते हैं, तो 20 साल अगर आप किराए के मकान में रहेंगे तो आपको एचआरए का भी फायदा मिलेगा। अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में हैं
तो आपको इफेक्टिव रेंट जो है 12,000 रुपए ही रह जाएगा। यानी सालाना आपको 1.44 लाख रुपए का किराया चुकाना होगा। अगर ये किराया 8% सालाना की दर से भी बढ़ता है तो आप 20 साल में करीब 66 लाख रुपए किराए में देंगे। वहीं घर न खरीदकर आपने जो डाउन पेमेंट के 10 लाख रुपए बचाए हैं, अगर आप उनको इन्वेस्ट कर देते हैं तो 20 साल में उस पर आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न मिलेगा। यानी कि आप 8% ब्याज से अगर 20 साल में आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 47 लाख रुपए करीब बन जाएंगे। और हर महीने 36,000 रुपए की ईएमआई की जगह पे आपको सिर्फ 12,000 रुपए ही देने होंगे। यानी करीब 24,000 रुपए महीने आप बचाएंगे। उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 20 साल में इसको भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। तो यानी कि 20 साल में आप टोटल अगर करेंगे तो 2 करोड़ के आसपास जो है पैसे इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं। और उसमें से अगर आपके कुछ 66 लाख रुपए किराए में भी चले जाएंगे तब भी आप फायदे में रहेंगे। तो ये किराए पे रहने और घर खरीदने दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। अच्छा, घर खरीद लेते हैं तो फायदा ये होता है कि आपके जीवन में स्थिरता आ जाती है, आपका अपना घर हो जाते हैं, आप वहां से बार बार ट्रांसफर या इधर उधर भागने की सोचते नहीं है। लेकिन हर साल अगर आपने लोन पे लिया है तो आपको ईएमआई हर महीने चुकानी पड़ेगी। तो आपको ये मान के चलिए कि 20 साल तक आप जबरदस्ती जो है आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया हुआ है। लंबे समय में प्रॉपर्टी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन चूंकि आपने घर अपने लिए खरीदा तो आप उसको बेचोगे नहीं। वो भले ही चाहे कितना भी महंगा हो जाए। तो आपके ऊपर लंबे समय में एक डाउन पेमेंट का जो बोझ आता है वो एक बहुत बड़ा बोझ होता है। और वो आपके ऊपर ना ओनली आर्थिक बल्कि मानसिक बोझ भी रहता है। ठीक है। तो इसलिए आप मतलब जो है इन बातों को ध्यान पे रखिए कि घर खरीदें या किराए पे रहें, ये आपको ही इसका फैसला लेना होगा। लेकिन अगर कम अवधि के लिए आप मतलब जो है मकान खरीदना चाहते हैं तो कम अवधि के लिए मकान खरीदना एक मतलब जो है बेवकूफी वाला ही सौदा रहेगा। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है लेकिन बहुत सारे, अभी आप देखिए जैसे कि कोविड काल के बाद और उससे पहले जो एक समय आया 2012-13 के बाद, तो एक स्लंप आ गया प्रॉपर्टी मार्केट में। और अगर आप इससे पहले भी देखें जो अमेरिका में जो एकदम से स्लंप आया था वो प्रॉपर्टी के कारण ही आया था, जिसमें कि बड़े बड़े बैंक जो है दिवालिया हो गए। तो इसलिए प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको फायदा दे। इसलिए मकान खरीदें या किराए पे लें, इस पे विचार करके चलिए। कम समय के लिए अगर रहना है तो किराया बेहतर है। बहुत ही लंबे समय के लिए या अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, उसको बेचना नहीं है, तब आप मकान खरीदने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए। ये बातें आपको लॉन्ग टर्म में काफी फायदा देने वाली हैं। विचार करिए कि घर खरीदना है या किराए पे रखना है। दोनों ही परिस्थितियों में बहुत सारी जो आपकी इंसिडेंटल कंडीशंस होती हैं वो मायने रखती हैं। उनको ध्यान में रखकर ही फैसला लें। जय हिंद, जय भारत।